वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का पहला इजलास जारी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, वफाकी काबीना को गुज़श्ता 4 साल में होने वाली माशी तबाही पर ब्रीफिंग दी जा रही है। गुज़श्ता 4 साल के दौरान महंगाई, बेरोज़गारी, कर्ज़ और खसारे में इजाफा हुआ। इमरान खान का दौर करप्शन की नज़र हो गया। ये है नए पाकिस्तान की हकीकत। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। पीटीआई ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। पीटीआई के असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त जमा कराई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इलेक्शन कमीशन को 30 रोज में केस का फैसला करने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की तफसील आम करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, जो भी तोहफा दिया जाता है वो इस ऑफिस का होता है, घर ले जाने के लिए नहीं। लोग आते और चले जाते हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस वहीं रहता है। बैरून मुल्क से मिले तहाइफ कोई घर ले गया है तो वापस लें। गुज़श्ता 20 साल के तहाइफ को बेशक इसी तरह देख लें। अगर कोई आईनी तशरीह इस पर करनी है तो हम कर देंगे। डिप्टी अटॉर्नी जनरल की तहाइफ से मुताल्लिक मुस्तकिल पॉलिसी पर हिदायत लेने की मोहलत के लिए इस्तदा। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को हिदायत लेने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तहाइफ की मालूमात फराहम करने की इंफॉर्मेशन कमीशन के हुक्म पर अमल करने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, एक हद तक पैसे देकर तोहफा रख लेना कोई बात नहीं है। तहाइफ सिर्फ मिलते ही नहीं, वापस बैरून मुल्क लोगों को दिए भी जाते हैं। बैरून मुल्क जो तहाइफ दिए जाते हैं वो कौमी ख़जाने से ख़रीदे जाते हैं। बाहर से आए सब तहाइफ भी नुमाइश के लिए रखे जाने चाहिए। इंफॉर्मेशन कमीशन के हुक्म पर कोई स्टे ऑर्डर नहीं दे रखा। काबीना डिवीज़न मालूमात फराहम करने का पाबंद है। अदालत ने मज़ीद कहा कि तहाइफ की मालूमात शहरी को देनी है तो दे दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टीम फाइनल होने के बाद काबीना का पहला इजलास। माशी, तवानाई और सियासी सूरत हाल पर गौर। बजट से मुतालिक हिकमत अमली भी तय की जाएगी। दाखिला डिवीजन के अमलो अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। काबीना गुज़श्ता रोज़ ECC में लिए जाने वाले फैसलों की तौसीक़ भी करेगी। शाहिद खान अब्बासी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इंदिया दे दिया। कहा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा। मुल्क में महंगाई करने से मुतालिक मुश्किल और तकलीफदेह फैसले करने होंगे। मुश्किल फैसलों की जद में आवाम समेत सब आएंगे। डॉलर की उड़ान में कमी न आई। कारोबारी हफ्ते के दौरान 4 रुपए से ज़ायद इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर आज 1 रुपये 56 पैसे महंगा हुआ। कीमत 186 रुपये हो गई। हमजा शहबाज की वज़ीर आला के ओहदे का हलफ न लेने से मुतालिक दरख्वास्त पर तमाम एतराज़ ख़त्म। रजिस्ट्रार ऑफिस ने गवर्नर पंजाब को बराह रास्त फरीक बनाने पर दोबारा एतराज़ लगाया था। हमजा शहबाज ने गवर्नर पंजाब के बजाय प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 गवर्नर को फरीक बनाकर दरख्वास्त दोबारा दायर कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। उस्मान बुज़दार को बतौर वज़ीर आला ओहदे पर बहाल करने से मुताल्लिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुजार की अदालत से उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर करने का नोटिफिकेशन कनदम करार देने की इस्तदा। कानून के मुताबिक वज़ीर आला इस्तीफ़ा गवर्नर को भिजवा सकता है। साबिक गवर्नर चौधरी सरवर ने गैर कानूनी तौर पर उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फौरी एतमाद का वोट लेने का मुतालबा। फवाद चौधरी ने कहा, मोहम्मद इकबाल की रहलत और BNP की अलहदगी। डमी हुकूमत जाली अक्सरियत खो चुकी है। हुकूमती अराकीन की तादाद 168 है। इसको 172 अराकीन की अक्सरियत दरकार होती है। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने कहा, अदम एतमाद की करारदाद के बाद सिर्फ 4 हफ्तों में पाकिस्तान की ज़र मुबादला के ज़खायर में $5 अरब से ज़ायद कमी वाक़ हुई है। कुल ज़खायर का तकरीबन 1/4 सिर्फ 4 हफ्तों में चला गया। ये मसनूई हुकूमत जितनी देर तक जारी रहेगी, माशी बहरान उतना ही गहरा होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, गंदम और चीनी जो हम बरामद करते थे आज दरामद करने पर मजबूर है। रुपए की कीमत में तारीखी कमी हुई है। ज़र मुबादला के ज़खायर में रिकॉर्ड कमी हुई। असद उमर कह रहे हैं कि मईशत अच्छी है। गलत बयानी की भी हद होती है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी और आटे की कीमत में कमी। चीनी की कीमत में 15 रुपये फ़ी किलो और आटे के 10 किलो थैले की कीमत में 75 रुपये कमी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में बेंच के सरबराह के रुखसत पर होने के बायस नवाज शरीफ का नाम ACL से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत न हो सकी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत करना थी। शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा, किसी पर इल्ज़ाम लगाया, ना किसी को गाली दी। मुल्क का खजाना लूटने वालों को अवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। नैब पर भी शदीद तनकीद। कहा, नैब के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता। अवाम को भी समझना होगा कि नैब को ख़त्म करना मुल्क के वफाद में है। उम्मीद है काबीना नैब से मुताल्लिक अगला फैसला लेगी। इसहाक डार वतन वापस आना चाहते हैं, जब चाहेंगे वापस आ जाएंगे। दादू में लगने वाली हौलनाक आग के बाद तकलीफ दे मनाज़र। मुतासरीन ने रात खुले आसमान तले गुजारी। PDMA ने इमदादी सामान पहुंचा दिया। बिस्तर, कंबल, टेंट, तकिए, बेडशीट्स, वाटर कूलर और मच्छरदानियां शामिल। 2 रोज़ कबल लगने वाली आग पूरे गांव को जला गई। 120 घर जलकर राख हो गए। 4 बच्चों समेत 9 अफराद मौत के मुंह में चले गए। लाहौर के मीनार पाकिस्तान पर तहरीक इंसाफ कल जलसा करेगी। इमरान खान की कारकुनों को भरपूर शिरकत की दावत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सियासी कमेटी का इजलास बुला लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। इमरान खान आज रात सोशल मीडिया पर कारकुनान से खिताब करेंगे। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की इमरान खान पर तनकीद। कहा, इमरान खान ने इक़्तिदार के लिए हर शख्स से इत्तेहाद किया। अब कहते हैं वो गलती पर थे। कौम इमरान खान की गलतियों का खमियाजा भुगतने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान ने करप्शन के रिकॉर्ड बनाए, मगर अब इमरान खान कह रहे हैं, मेरे तहाइफ मेरी मर्जी। डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। जाहिद अकरम के बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब होने का इम्कान। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए जाहिद अकरम दुर्रानी के अलावा किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। काबीना फाइनल होने के बावजूद कई वफाकी वज़रा को कलमदान न मिले। अयाज सादिक, खुर्रम दस्तगीर, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, रियाज पीरज़ादा को जिम्मेदारियां न सौंपी जा सकीं। वज़ीर ममलिकत अब्दुर्रहमान कांजू को भी कलमदान न दिया जा सका। काबीना इजलास से पहले IG इस्लामाबाद वज़ीर आज़म हाउस को सब जेल करार दें। फवाद चौधरी का तंज। कहा, इतने मुल्ज़िमान इकट्ठे एक जगह ख़तरनाक हो सकते हैं। ख्वाजा आसिफ को दिबा का इंचार्ज लगाना पीठ में खंजर घोंपने के मुतरादिफ है। ख्वाजा आसिफ दिन रात शहीदों का मजाक उड़ाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा मुर्गा मुर्गी पैकेज प्रोग्राम में बेकायदगियाँ सामने आ गईं। प्रोग्राम में 27 करोड़ 44 लाख खुर्द-बुर्द की निशानदही। महकमा लाइव स्टॉक में 1 अरब रुपए की मुबैना माली बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। मुर्गियों की ज़्यादा कीमत पर ख़रीदारी से ख़जाना को 9 करोड़ 74 लाख 35 हज़ार रुपए का नुकसान पहुँचा। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने रिपोर्ट में करप्शन का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। सिंध में नौजवानों में मुंह के सरतान के बढ़ते केसेस। महकमा सेहत सिंध का इज़हार तशवीश। DG हेल्थ सिंध ने IG सिंध को गुटके, मैनपुरी और मावे पर पाबंदी आयद करने के लिए ख़त लिख दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात हुई। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक सतह तक बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान में बहरीन के सफ़ीर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिले। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। 21 अप्रैल को इंटरनेट सर्विस मुतासर हो सकती है। PTA ने सार्फिन को आगाह कर दिया। कहा, बैनुल अक़वामी सबमरीन केबल पर पावर की रिकन्फिगरेशन की जाएगी। सार्फिन को रात 2 से सुबह 7 बजे तक रफ्तार में कमी का सामना करना पड़ सकता है। मुल्क में कोरोना के मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 30,368 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 75 केसेस सामने आए। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.35% रही।
पाक बहरिया के जहाज PNS शमशीर का बहरीन का दौरा। बहरीन के बंदरगाह मीना सलमान आमद पर पाक बहरिया के जहाज़ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कमांडिंग ऑफिसर की आला अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के पेशा वराना उमूर और दो तरफ़ा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल।